सभी सर्विंग व रिटायर्ड फौजी भाइयों का एकमात्र यूट्यूब चैनल फौजी पोर्टल देख रहे हैं आप। 30 नवंबर 2018 से इस देश का सैनिक समानता के अधिकार की लड़ाई के लिए कोर्ट के चक्कर काट रहा है। जी मैं बात कर रहा हूँ बराबर एमएसपी यानी कि इक्वल मिलिट्री सर्विस पे की। न्यायपालिका के चक्कर इसलिए काटने पड़ रहे हैं क्योंकि इस देश की सत्ता में बैठे हुक्मरान जो चुनावी समय में बड़े बड़े वादे करते हैं और इस देश के सैनिकों की शहादत पर सहानुभूति बटोरकर कुर्सी हासिल करते हैं। ऐसे लोग जब चुनाव समय नज़दीक होता है उसी समय दिखाई देते हैं और सेना के नाम पर वोट बटोरकर कुर्सी हासिल करने के बाद वो लगभग 5 साल तक नहीं दिखते हैं। जो मांगे काफ़ी सालों से सैनिकों की पेंडिंग है, लंबित हैं, वो जस की तस हैं। सत्ताधारी आते हैं, सेना का फ़ायदा उठाते हैं, अपना काम निकाल कर चल पड़ते हैं। ऐसा ही ये मुद्दा है जो 2018 से न्यायपालिका में गया था। इक्वल एमएसपी का बराबर मिलिट्री सर्विस पे हमारे सैनिकों को दी जाए, क्योंकि जितनी अफसर को मिलती है उतनी हमारे जवान को नहीं मिलती है। जबकि कार्य करने की अक्षमता लगा लो या फिर वास्तविक कार्य को अंजाम देना क्वांटिटी में एक जवान ज़्यादा करता है। एक अफसर एक ऑफिस में बैठकर सीधा आदेश देता है कि आपको इस काम को अंजाम देना है। उसके लिए प्रैक्टिकल अंजाम, उस काम को वास्तविक रूप से अंजाम इस देश का जवान देता है, इस देश का सैनिक देता है। तो फिर इस देश के जवान के साथ, इस देश के ओआरएस के साथ इतना भेदभाव क्यों है? उन्हें बराबर एमएसपी क्यों नहीं दी जाती, जबकि इस कड़ी में कार्य को अंजाम देने की आखिरी और मौजूद कड़ी इस देश का जवान है। ये लड़ाई चल रही है, आप देख सकते हैं कितने 2018 से शुरू हुई थी और अब 2021 आ चुका है इस संघर्ष को लगातार चलते हुए। और 18 मई को इसकी हीयरिंग हुई थी, इसलिए तत्काल वीडियो बनाने का एक कारण ये भी था। 18 मई को हीयरिंग हुई। आप सोच रहे होंगे कि 2 साल से कोविड महामारी चल रही है, इसमें हमारे केस का कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। सिर्फ यही हो रहा है कि 2-2, 3-3 महीने के बाद तारीख दे दी जाती है। न्याय अभी भी हमारे सैनिकों का लंबित है। अब 2 अगस्त 2021 को बराबर एमएसपी की तारीख दे दी गई है, जबकि इस तरह का मुद्दा जिस गर्मजोशीलता के साथ भारत सरकार सैनिकों के ऊपर प्राउड दिखा के इस देश की जनता से वोट बटोरते हैं, वो खुद भारत सरकार को ये सुविधा अब तक लागू कर दी जानी चाहिए थी, न कि इस देश के जवान को, इस देश के सैनिकों को अदालत के दरवाजे खटखटाने पड़ते। पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं आप यहाँ से, सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने है। केस नंबर यहाँ पे दिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है। 27 नवंबर 2018 को ये केस फाइल किया गया था और आज 2021 के साल का 5वां महीना चल रहा है और इस महीने यानी कि कल सुनवाई हुई थी, उसमें 3 महीने बाद की तारीख दे दी गई है, 2 अगस्त की। उमेश शर्मा जी इसके वकील हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी एंड ओआरएस। इस संस्था का मैं धन्यवाद करता हूं जो काफ़ी लंबे समय से हमारे सैनिकों को जो हक मिलना चाहिए उसकी लड़ाई के लिए संघर्षरत है और खून पसीना एक करके हमारे जवान भाइयों को अपना हक दिलाने के लिए न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। फौजी पोर्टल देख रहे थे आप। सैनिकों व भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों की वेलफेयर स्कीम को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ, ताकि हम भी एक सुर में आपकी आवाज़ उठाकर इस सरकार तक पहुंचा सके और अपना हक छीन सके। जय हिंद।